सन 2001 में जब बजाज ने लॉन्च करी थी अपनी पल्सर रेंज तो एक तहलका सा मच गया था। आप में से कुछ लोगों को याद होगा। डेफिनेटली मेल का कैंपेन बजाज ने यूज किया था एंड बहुत जल्द बजाज, जो कि एक स्कूटर का निर्माता माना जाता था, उसको लोगों ने एक मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर के तौर पे मान लिया। अब पिछले 21 सालों में पल्सर के काफी आइटरेशंस आए, काफी वेरिएंट्स आए, काफी नई रेंजेस आई, जैसे कि एनएस रेंज आई, फिर हाल ही में N160 N250 आई। बट अब फाइनली आई है द न्यू बजाज पल्सर P150। जी हाँ दोस्तों, ये जो ओरिजिनल 2001 की पल्सर 150 थी उसका ये एक सक्सेसर है, एक कंप्लीटली ऑल न्यू मॉडल है। और आज के अपने इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि ओरिजिनल पल्सर 150 के मुकाबले ये जो नई मोटरसाइकिल है कितनी बेहतर और आज के दौर पे कितनी रेलेवेंट है। यही नहीं, हम आपको थोड़ा सा ये भी बताएंगे कि जो इसके मेन राइवल्स हैं, जैसे कि टीवीएस अपाचे RTR 162 वॉल्व हो गया या फिर होंडा यूनिकॉर्न हो गया, उनके मुकाबले ये मोटरसाइकिल कितनी अच्छी है, कितनी सक्षम है। तो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सिद्धार्थ, आप देख रहे हैं कार ब्लॉग इंडिया। बट इससे पहले मैं अपने इस वीडियो को आगे लेके चलूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए हमारे ऐसी वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों, हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं लुक्स और डिजाइन के साथ। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं, काफी कुछ जो N160 है उससे मिलती जुलती डिजाइन है इसकी। इनफैक्ट जितने भी आप पैनल्स देख रहे हैं सारे N160 वाले ही हैं। बट एक चीज आपको बता दूं, इसका जो चैसी है वो ऑल न्यू है, तो माउंटिंग पॉइंट्स भी डिफरेंट है। बट देन बजाज यूज द सेम डिजाइन। बट एक बहुत बड़ा डेविएशन है यहाँ पे, वो ये है कि इसकी जो ये आप हेडलैम्प कंसोल देख रहे हैं, जो बिकनी फेयरिंग देख रहे हैं, दिस इज ऑल न्यू। N160 इज अ स्ट्रीट नेकेड मोटरसाइकिल, उसमें आगे कोई बिकनी फेयरिंग नहीं है। बट देन पल्सर 150 काफी सालों से एक बिकनी फेयरिंग के साथ आ रही है और उसी को फैशन को आगे मेंटेन करते हुए बजाज ने यहाँ पे आपको एक बिकनी फेयरिंग दे दी है। यहाँ पे आपको एक एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाती है, विच इज अ सेगमेंट फर्स्ट। एंड इस सेगमेंट के हिसाब से एक बहुत अच्छा, एक काफी यूजफुल फीचर है ये। थोड़ा नीचे की तरफ गौर करें तो थोड़े फ्लोटिंग टाइप पैनल्स मिलते हैं, जैसे कि आप ये मडगार्ड पे देख सकते हैं। जिसका बेस है वो मैट प्लास्टिक पे, ऊपर आपको ग्लॉसी ब्लैक प्लास्टिक मिल जाती है। तो ये भी काफी प्रीमियम टच है, जो कि N250 वगैरह से कैरी फॉरवर्ड किया गया है टू द P150। थोड़ा टैंक की तरफ गौर करें तो जैसे आपने देखा है हमेशा से पल्सर्स में काफी मस्कुलर टैंक मिलता आ रहा है, वैसे ही यहाँ पे ये जो टैंक है, दिस लुक्स वेरी चंकी, इट लुक्स वेरी मस्कुलर, वेरी बोल्ड। और आपको यहाँ पे पल्सर की 3D ब्रांडिंग मिल जाती है। साथ ही साथ जो बजाज जिसको इन्फिनिटी कंसोल बोलता है, वो आपको यहाँ मिल जाता है। हालांकि थोड़ा सा हाइड हो गया है आपके वाइजर की वजह से, बट देन सेमी डिजिटल कंसोल जो ये है काफी अच्छा दिखता है आपको। काफी इसमें टेल लाइट्स मिल जाती हैं, एक टैकोमीटर मिलता है एनालॉग, और साथ में आपको एक डिजिटल स्पीडोमीटर मिलता है, जिससे आपको ट्रिप मीटर, ओडोमीटर वगैरह की सुविधाएं मिल जाती हैं। एंड हमेशा की तरह अभी भी आपको एक इंजन किल स्विच मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम स्विच गियर की बात करें तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर वगैरह मिल जाते हैं। काफी हाई क्वालिटी प्रीमियम फील आती है, स्पेशली कंपेयर टू द लास्ट जनरेशन पल्सर्स। तो उसमें काफी अच्छा एक इजाफा हुआ है क्वालिटी के मामले में। और थोड़ा और आगे तरफ चलते हैं तो आपको एक स्प्लिट सीट सेटअप मिल जाता है। पुरानी पल्सर 150 के मुकाबले ये वाइडर है, बेटर बोल्स्टर्ड है, तो बैठने में भी काफी आरामदायक हो गई है पहले से। और साइड पैनल्स वगैरह आपको काफी ट्रेंडी से मिल जाते हैं, थोड़ा वायर मेश ट्रीटमेंट है। एक बहुत ही अच्छा बजाज ने एक डार्क थीम रखा है, आप देख सकते हैं। इंजन वगैरह पे डार्क ग्रे फिनिश मिल जाती है आपको, एक हाई क्वालिटी पाउडर फिनिश मिल जाती है, पाउडर कोट मिल जाता है। फिर थोड़ा और पीछे की तरफ चलता है तो आपको स्प्लिट ग्रैब रेल्स मिलते हैं, विच इज देन अगेन अ वेरी आई वुड से पल्सरिश फीचर, बिकॉज पल्सर में सबसे पहले स्प्लिट ग्रैब रेल्स आए थे UG3 में और वो कैरी फॉरवर्ड करी गई है, वही डिजाइन थीम। एंड फाइनली आपको स्प्लिट ट्विन एलईडी टेल लैंप्स भी मिल जाते हैं, विच इज अगेन अ सिग्नेचर बजाज स्टाइलिंग फीचर। ये भी UG3 पल्सर में आया था एंड ओवर द टाइम जितनी भी पल्सर्स मार्केट में आई है सब में आपको एक स्प्लिट एलईडी टेल लैंप डिजाइन मिला है, ऑब्वियसली थोड़े अलग अलग तरीके का। तो ये वाला भी जो है ये N160 से लिया गया है, इट लुक्स क्वाइट गुड। तो जब डिजाइन एंड स्टाइलिंग की बात करें तो आपको एक जो प्रॉपर बिग बाइक वाली फील है वो आती है, बिकॉज दिखने में ये काफी कुछ N160 जैसी ही है, हालांकि थोड़ी सी डिफरेंट है। जैसे आपको बताया आपको एक बिकनी फेयरिंग मिल रही है, बट एक जो प्रीमियम बिग बाइक फील है वो जरूर आपको P150 में मिल जाती है। एंड इसके सबसे बड़े जो रीजन है वो यही है कि इसमें आपको जैसे एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प हो गई या फिर आपका अंडर बेली एग्जॉस्ट हो गया, चौड़े टायर हो गए, आपको आगे 90/90 क्रॉस सेक्शन और पीछे 110/80 क्रॉस सेक्शन टायर्स मिल रहे हैं, स्प्लिट हेडलैम्प्स हो गए, स्प्लिट एलईडी टेल लैंप्स हो गए, इन सभी वजह से काफी प्रीमियम, काफी अप मार्केट लुक मिलती है इस मोटरसाइकिल पे। और जब पहली बार जब बजाज पल्सर 2001 में लॉन्च हुई थी तो स्टाइलिंग के मामले में उसने एक धूम सी मचा दी थी। अब आज की डेट में मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत ही रेवोल्यूशनरी डिजाइन है, क्योंकि यही डिजाइन आप N160 वगैरह पे भी देख चुके हैं, बट देन डेफिनेटली इट्स अ वेरी नाइस लुकिंग मोटरसाइकिल। इट्स अ वेरी प्रॉपर, जो एक बिग बाइक वाली जो लुक जैसे मैं बोलता आ रहा हूँ वो आपको मिल जाती है। एंड द मोटरसाइकिल
डेफिनेटली लुक्स लाइक अ वर्दी सक्सेसर टू द ओरिजिनल पल्सर 150। तो चलो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इंजन की। अगर हम बात करें पुरानी पल्सर 150 की, तो आप में से काफी लोगों को याद होगा कि काफी साल पहले बजाज लेके आया DTSI, यानी कि डुअल ट्विन स्पार्क इग्निशन टेक्नोलॉजी। तो आपको 2 स्पार्क प्लग मिलने लगे। और इंजन परफॉर्मेंस की ही बात करें तो पुरानी पल्सर जो थी उसको काफी मानी गई थी उसकी पंची परफॉर्मेंस के लिए, ऑल्दो उस इंजन में कुछ खामियां भी थी, जैसे रिफाइनमेंट वगैरह उतना अच्छा नहीं था उसका। बट अब ओवर द टाइम बजाज ने काफी अपग्रेड्स करे, एंड नाउ दिस टाइम अराउंड इट हैज गिवन द न्यू पल्सर एंड ऑल न्यू इंजन। आप में से शायद कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये N160 वाला ही इंजन है, थोड़ा अंडरबोर्ड, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑल्दो पार्ट शेयरिंग जरूर करता है, कुछ कंपोनेंट जरूर शेयर करता है N160 इंजन के साथ, बट ओवरऑल इट्स अ न्यू इंजन। तो अगर हम बात करें सबसे पहले परफॉर्मेंस की ही, तो आपको इसमें मिलता है 14.5 PS की मैक्सिमम पावर और 13.5 Nm का पीक टॉर्क। अगर हम इसको पुरानी पल्सर से कंपेयर करें तो जो लेटेस्ट जो लास्ट जनरेशन पल्सर 150 है उसमें आपको 14 PS और 13.2 Nm मिलता है। तो ऐसा कुछ बहुत इजाफा नहीं हुआ है। बट मैं आपको बता दूं, अगर हम रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस की बात करें तो डेफिनेटली डिफरेंस जो है वो ज्यादा अपेरेंट है। उसके 2-3 वजह हैं। एक वजह तो यही है कि इसका जो वेट है वो लगभग 10 किलो कम है पुरानी पल्सर से। बेसिकली इसका जो चैसी है वो हल्का है पुरानी पल्सर से, इसका इंजन भी हल्का है, और जो थोड़े साइकिल पार्ट्स हैं अलॉयज वगैरह हुए वो भी थोड़े हल्के हैं। तो 10 किलो का फर्क है, एंड उसी से इसका जो पावर टू वेट रेशियो है वो इंप्रूव हो गया है। तो एक रीजन तो वो है बेटर परफॉर्मेंस का। दूसरा रीजन ये है कि इसका जो इंजन है उसको लो एंड टॉर्क के लिए काफी अच्छा ट्यून किया हुआ है। तो काफी स्ट्रॉन्ग पुल है, 0 to 60 इसका काफी अच्छा है। लगभग 5.2 सेकंड्स में ये 0 से 60 तक स्ट्रेट कर लेती है, विच इज एट पार विद कंपटीशन, एंड इट्स बेटर देन व्हाट द लास्ट जनरेशन पल्सर 150 कुड मैनेज। और यही नहीं, हमने इस मोटरसाइकिल को अभी शहर में थोड़ा सा चलाया, गुड़गांव के ट्रैफिक में चलाया है, 5th गियर में हमने 35 से 40 की स्पीड पे भी चलाया है। ऐसी कोई नॉकिंग वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं हुई इंजन से। तो उस मामले में इंजन पहले से काफी बेहतर है। एनवीएच वगैरह भी काफी इंप्रूव हो गए हैं। नाउ पल्सर्स आर नोन टू हैव वाइब्रेशन, स्पेशली जो ओरिजिनल पल्सर्स थी, जो पहला जनरेशन था पल्सर्स का, बी इट द 150, 180, 220, इन सब में ही थोड़े वाइब्रेशंस थे। ओवर द टाइम बजाज ने थोड़े आयरन आउट कर दिए थे, बट फिर भी थोड़ा सा वाइब्रेशन होता था हमेशा। एनवीएच उतना अच्छा नहीं होता था, बट दिस टाइम अराउंड बजाज हैज लर्न फ्रॉम इट्स प्रीवियस मिस्टेक्स, एंड एनवीएच पे काफी अच्छा काम किया है। तो काफी ये स्मूथ परफॉर्मर है। काफी इसका जो इंजन है वाइब फ्री है, इसका जो हार्शनेस और वाइब्रेशन वगैरह वो बहुत वेल कंट्रोल्ड है। तो ये एक और बड़ा डिफरेंस है इनकी परफॉर्मेंस में पुरानी पल्सर के अभी वाली पल्सर में। इनफैक्ट अगर हम इसको कॉम्पिटिशन से भी कंपेयर करें तो आरटीआर 160 जो है काफी पंची परफॉर्मर मानी जाती है, रिफाइनमेंट भी उसका काफी अच्छा है। तो उसके मुकाबले आई वुड से दिस मोटरसाइकिल स्टैंड्स एट पार, बिकॉज स्ट्रेट लाइन परफॉर्मेंस हुई या फिर जो आपके इन गियर एक्सटेंशंस हुए उसमें ये आरटीआर 160 को मैच कर जाएगी, रिफाइनमेंट में भी मैच कर जाएगी। ऑल्दो अभी भी जो आरटीआर 160 है दैट फील्स स्लाइटली पंचियर, बट 19-20 का फर्क है। एंड वैसे भी ये दोनों ही मोटरसाइकिल्स आरटीआर 160 2 वॉल्व और पल्सर P150 ये दोनों ही कम्यूटर को ट्रैक करने वाली मोटरसाइकिल्स हैं। तो उस हिसाब से अगर हम देखें आपके नॉर्मल यूज में, डेली के यूज में ऐसे आपको परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस नहीं मिलने वाला है। तो इंजन परफॉर्मेंस की जैसे हम बात कर रहे हैं तो उसमें डेफिनेटली पुरानी पल्सर से काफी ज्यादा डिफरेंस है, काफी आपको एक बेटर पैकेज मिलता है। इनफैक्ट अगर हम कॉम्पिटिशन को भी लेके चलें, जैसे यूनिकॉर्न को की तरफ अगर देखें जो कि काफी एक रिफाइंड काफी स्मूथ मोटरसाइकिल है, तो दिस मोटरसाइकिल इज एट पार विद इट। और माइलेज पे आते हैं कि कितना देती है, एक बहुत बड़ा सवाल होता है सबके दिमाग में, स्पेशली एक 150 सीसी की अगर वो सेगमेंट की मोटरसाइकिल की बात करें, जैसे कि पल्सर हुई या यूनिकॉर्न हुई। तो अगर हम पुरानी पल्सर पे देखें तो वो जनरली 40 से 42 तक का माइलेज दे देती थी। आपके नॉर्मल यूजेज में थोड़ा कुछ लोग जो थोड़ा प्यार से चलाते थे, थोड़ा अच्छे से चलाते थे, उनको 45 तक भी दे देती थी। बट ये मोटरसाइकिल जो है बजाज ऐसा क्लेम कर रहा है कि 50 तक का भी माइलेज दे सकती है, एंड इवन इन वर्स्ट के सिनेरियो ये 45 तक का माइलेज दे देगी। तो माइलेज में भी लगभग 10 से 15% का इंप्रूवमेंट हुआ है। और डेफिनेटली आरटीआर 162 वोल्ट है वो भी ऐसा ही माइलेज देती है, 45 से 50 के बीच माइलेज देती है। और यूनिकॉर्न थोड़ा सा इससे ज्यादा दे देती है, बट मोर और लेस सारे काफी क्लोज आ गए हैं माइलेज के मामले में। तो ओवरऑल बी इट द परफॉर्मेंस, बी इट द रिफाइनमेंट लेवल्स, और बी इट द माइलेज और फ्यूल एफिशिएंसी, इन सभी मामलों में दिस वन इज अ डेफिनेट अपग्रेड फ्रॉम द अर्लियर पल्सर 150, एंड इट्स आल्सो एट पार विद द एंटायर कंपटीशन। तो दोस्तों बजाज पल्सर P150 दो वेरिएंट्स में अवेलेबल है। एक की कीमत है 1,17,000 रुपए, वहीं दूसरी की कीमत है लगभग 1,30,000 रुपए। फर्क इतना है कि जो इसका जो टॉप एंड मॉडल है जो हमारे पास आज खड़ा है हमारे सामने, इसमें आपको पीछे भी डिस्क ब्रेक मिल जाता है। यही नहीं, इसके जो टायर्स है वो भी थोड़े से ज्यादा चौड़े हैं। बट एक चीज आपको यहाँ पे बता दूं कि जो पल्सर N160 है वो इससे लगभग 7-8 हजार रुपए महंगी है। वहीं जो
पल्सर पुरानी वाली 150 है वो इसके बेस मॉडल से लगभग 3-4 हजार सस्ती है। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये हुई है कि बजाज ने बिना प्राइस को ज्यादा बढ़ाए एक काफी वर्दी सक्सेसर लॉन्च कर दिया है ओरिजिनल पल्सर 150 का। और जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि बीट द स्टाइलिंग, बीट द फीचर्स, बीट द इंजन और इवन द फ्यूल इकोनॉमी, सभी मामलों में पुरानी पल्सर से ये काफी ज्यादा बेहतर है। इनफैक्ट जैसे मैं आपको बताया, जो इसके मेन राइवल्स हैं जैसे होंडा यूनिकॉर्न हुई या फिर अपाचे आरटीआर 160 टू वॉल्व हुई, उनसे भी ये काफी कड़ी टक्कर देती है उनको। इनफैक्ट उनसे कुछ चीजों में बेहतर भी है। तो एक अच्छे प्राइस में आपको एक काफी अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है। और अगर आप मार्केट में एक 150 सीसी का एग्जीक्यूटिव कम्यूटर मोटरसाइकिल लेने के लिए उतरे हुए हैं और आपको एक स्टाइलिश, एक फीचर लोडेड और एक पंची परफॉर्मर चाहिए, तो आप डेफिनेटली इस मोटरसाइकिल को चुन सकते हैं। तो दोस्तों, के साथ मैं अपने इस वीडियो के अंत पर आ चुका हूं। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और यही नहीं, आप चाहते हैं कि हम इसी की तरह किसी और मोटरसाइकिल का भी आपके लिए रिव्यू लेके आए, तो वो भी आप हमें नीचे कमेंट में बताइए। हम पूरी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उस मोटरसाइकिल का रिव्यू करने की। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही है। मैं हूं आपका सिद्धार्थ, हम फिर से मिलेंगे कार व्लॉग इंडिया के यूट्यूब चैनल पर।